वेलकम, गुड मॉर्निंग ऑल DMLT स्टूडेंट्स। तो हिस्टोपैथोलॉजी के अंदर आज का लेक्चर आपका किसके ऊपर है? टुडेज लेक्चर ऑन हीमेटोलॉजी टॉपिक्स, यानी आज का लेक्चर आपका हिस्टोपैथोलॉजी के अंदर जो हीमेटोलॉजी की टॉपिक्स हैं उनके ऊपर है, जिसके अंदर से कौन सी टॉपिक है। सबसे पहला टॉपिक था क्लोटिंग यानी ब्लड कोएगुलेशन। उसके बाद में क्या है, क्लोटिंग से रिलेटेड जो एरर है यानी कौन सी प्रॉब्लम होती है उनको इन्वेस्टिगेट कैसे करते हैं, वो टेस्ट है। जिसके अंदर से आज के लेक्चर में आप कौन से टेस्ट देखो, जैसे BT यानी ब्लीडिंग टाइम कैसे चेक करते हैं, CT यानी क्लोटिंग टाइम कैसे चेक करते हैं, या फिर PT यानी प्रोथ्रोम्बिन टाइम कैसे चेक करते हैं। यानी कोई ब्लड कोएगुलेशन के अंदर कोई एरर आ जाता है तो उस टाइम पे अपन क्या करके देखते हैं, PT करके देखते हैं, यानी प्रोथ्रोम्बिन टाइम करके देखते हैं। BT का मतलब है ब्लीडिंग टाइम यानी कितनी देर तक ब्लीडिंग चल रही है। CT का मतलब है क्लोटिंग टाइम यानी क्लोटिंग कितनी देर में होती है ब्लड की। और PT यानी प्रोथ्रोम्बिन टाइम कोई एरर चेक करने के लिए। नेक्स्ट देखिए ब्लड क्लोटिंग। तो ब्लड क्लोटिंग क्या है कि DMLT पार्ट फर्स्ट हीमेटोलॉजी के लेक्चर नंबर 18 और 19 के अंदर कंप्लीट करवा दिया गया है कि ब्लड की कोएगुलेशन किस तरीके से होती है, उसके अंदर कितने क्लोटिंग फैक्टर होते हैं, एक्सट्रेंसिक और इंट्रेंसिक पाथवे किस तरीके से होता है, और उनकी जो क्लोटिंग मैकेनिज्म है वो किस तरीके से कंप्लीट होती है। ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसलिए क्या है कि सबसे पहले इसको क्लियर कर लें कि DMLT पार्ट फर्स्ट के हीमेटोलॉजी की जो सब्जेक्ट है उसके लेक्चर नंबर 18 और 19 के अंदर इसको क्लियर करवाया गया है। फिर क्या है, फॉलोइंग टेस्ट आर इंक्लूड इन ब्लीडिंग डिसऑर्डर, यानी ब्लीडिंग डिसऑर्डर के अंदर कौन से टेस्ट आते हैं ब्लड क्लोटिंग पढ़ने के बाद। तो आता है एक तो BT यानी ब्लीडिंग टाइम, CT यानी क्लोटिंग टाइम, PT यानी प्रोथ्रोम्बिन टाइम, APTT यानी एक्टिवेटेड प्रोथ्रोम्बिन टाइम, TT यानी थ्रोम्बिन टाइम, FDT यानी फाइब्रिन डिग्रेडेशन या डिग्रेडेड प्रोडक्ट, यानी फाइब्रिन को तोड़ते कौन से प्रोडक्ट्स हैं। नेक्स्ट क्या है, तो सबसे पहला टॉपिक क्या है आपका, ब्लीडिंग टाइम यानी BT। तो द लेंथ ऑफ टाइम ड्यूरिंग विच ब्लड अकर, यानी वो लेंथ यानी लंबाई यानी किसी चीज़ की कितना टाइम, यानी उस टाइम ड्यूरिंग विच ब्लीडिंग अकर, यानी जिस टाइम पे क्या है कि ब्लीडिंग हो रही है। देखिए ब्लीडिंग स्टार्ट टू ब्लीडिंग स्टॉप, यानी जिस टाइम पे ब्लीडिंग स्टार्ट हुई है उस टाइम से लेके और जब तक ब्लीडिंग स्टॉप होती है उस टाइम को अपन क्या बोलते हैं, ब्लीडिंग टाइम बोलते हैं। तो यानी ब्लीडिंग टाइम को अपन कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं, तो इसके दो मेथड हैं। पहला मेथड कौन सा है, ड्यूक मेथड। ड्यूक मेथड के अंदर रिक्वायरमेंट क्या क्या रहती है आपकी, तो एक तो शार्प नीडल चाहिए आपको, शार्प या लेंसेट नीडल। दूसरा पेपर टॉवल या फिल्टर पेपर, यानी क्या है कि उसके ब्लड ड्रॉप्स को कलेक्ट करने के लिए। नेक्स्ट चाहिए आपको स्टॉप वॉच, यानी जिससे क्या है आप टाइमिंग नोट करोगे कि ब्लीडिंग कितनी देर तक हो रही है। तो ब्लीडिंग क्या है कि जिस टाइम से ब्लीडिंग स्टार्ट होती है किसी पर्सन में और जब वो ब्लीडिंग स्टॉप होती है उस तक का टाइम क्या है, ब्लीडिंग टाइम। और पहला टेस्ट कौन सा है, ड्यूक टेस्ट। इसके अंदर प्रोसीजर देखिए, ड्यूक टेस्ट के अंदर कैसे करते हैं अपन। सबसे पहले क्या है, क्लीन द फिंगर टिप विद वेट कॉटन और एल्कोहल एल्कोहल, यानी आपको एक वेट यानी गीली कॉटन लेनी है और उससे फिंगर की जो टिप्स है उसको क्लियर कर लेना है, यानी जिस जगह आप पंचर करोगे। नेक्स्ट, prick with the needle or lancet needle deep enough that blood comes out automatically without squeezing, यानी प्रिक द नीडल यानी नीडल की हेल्प, प्रिक विद द नीडल यानी नीडल की हेल्प से आपको प्रिक करना है फिंगर टिप के अंदर, चाहे वो लेंसेट नीडल हो या फिर डायरेक्ट सिरिंज की नीडल हो। इनफ दैट, और प्रिक कितना करना है कि पर्याप्त मात्रा में करना है, इनफ दैट ब्लड कम्स आउट, इतना ही प्रिक करना है आपको कि ब्लड क्या है ऑटोमेटिकली बाहर आने लगे, विदाउट स्क्वेजिंग यानी बिना किसी प्रेस के, बिना किसी फोर्स के। नेक्स्ट, स्टार्ट द स्टॉप वॉच एट द ब्लीडिंग स्टार्ट, यानी जैसे ही ब्लीडिंग स्टार्ट हो रही है तो आपको क्या है कि स्टॉप वॉच को स्टार्ट कर देना है, यानी टाइमिंग क्या है शुरू कर देनी है जैसे ही ब्लीडिंग स्टार्ट होगी। नेक्स्ट, अप्लाई फिल्टर पेपर और पेपर टॉवल ऑफ रेगुलर इंटरवल ऑफ 30 सेकेंड ऑन द ब्लड ड्रॉप एंड ड्रॉप इट ऑफ, यानी अप्लाई फिल्टर पेपर, यानी फिल्टर पेपर या पेपर टॉवल दो प्रकार के पेपर आते हैं, तो आपको फिल्टर पेपर अप्लाई करना है और फिर रेगुलर इंटरवल ऑफ 30 सेकेंड, यानी प्रत्येक 30 सेकेंड के इंटरवल के बाद एक नया फिल्टर पेपर अप्लाई करना है ऑन द ब्लड ड्रॉप, यानी जिस जगह से ब्लड की ड्रॉप निकल रही है, यानी ब्लड की ड्रॉप जिस जगह आपने पंचर किया है फिंगर टिप के अंदर वहाँ से ब्लड की ड्रॉप बाहर आ रही है उस जगह आपको क्या है एक फिल्टर पेपर अप्लाई करना है 30 सेकेंड के बाद, या फिर क्या है ड्रॉप जो बाहर निकल चुकी है उसके ऊपर। नेक्स्ट,
एज द ब्लीडिंग स्टॉप और देयर इज़ नो स्टेन ऑन द फिल्टर पेपर। जैसे ही ब्लीडिंग स्टॉप होगी या फिर फिल्टर पेपर के ऊपर कोई ब्लड का ट्रेस नहीं आएगा, कोई स्टेन नहीं आएगी, काउंट द ब्लड ड्रॉप्स, यानी आपको ब्लड ड्रॉप्स को काउंट कर लेना है कितनी ड्रॉप है, यानी जो जितने फिल्टर पेपर के ऊपर ब्लड के स्पॉट है उनको काउंट करना है ऑन द फिल्टर पेपर, यानी फिल्टर पेपर के ऊपर। एंड कैलकुलेट द टाइम ऑफ ब्लीडिंग टाइम, और आपको ब्लीडिंग का टाइम कैलकुलेट कर लेना है। और आपको पता है कि एक फिल्टर पेपर को आपने 30 सेकंड के इंटरवल पे अप्लाई किया था, तो जितने स्पॉट आएंगे, जैसे 6 स्पॉट है तो उनको 6 टू मल्टीप्लाई इंटू 30, यानी कितने हो गए टोटल, यानी 360 सेकंड होगी। उस तरीके से क्या आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो सबसे पहले तो आपको फिंगर टिप को क्लीन करना है अल्कोहल के साथ या फिर स्प्रिट के साथ, ताकि कोई बैक्टीरिया जर्म्स ना हो। फिर निडल से प्रिक करना है, इतना प्रिक करना है कि ब्लड ऑटोमेटिकली बाहर आने लगे। और फिर जैसे ही ब्लीडिंग स्टार्ट हो आपको स्टॉप वॉच को स्टार्ट कर देना है। और फिर जिस जगह से ब्लीडिंग हो रही है वहाँ पे प्रत्येक 30 सेकंड के इंटरवल के ऊपर एक फ़िल्टर पेपर अप्लाई करना है, ताकि ब्लड की ड्रॉप उस फिल्टर पेपर के ऊपर आ जाए। और जैसे ही ब्लीडिंग स्टॉप होगी, यानी कोई भी ट्रेस नहीं आया फिल्टर पेपर के ऊपर ब्लीडिंग का, तो आपको क्या है कि उन फिल्टर पेपर के ऊपर जितने ड्रॉप्स हैं ब्लड के या स्पॉट है उनको काउंट करके क्या है आप ब्लीडिंग टाइम को काउंट कर सकते हो कि कितने समय तक ब्लीडिंग हुई है पर्सन के अंदर। नेक्स्ट सेकंड मेथड कौन सा है ब्लीडिंग टाइम को चेक करने का, तो जिसको अपन क्या बोलते हैं, सेकंड मेथड है IVY मेथड। IVY मेथड के अंदर रिक्वायरमेंट क्या होती है, तो शार्प नीडल चाहिए आपको या फिर स्केलेपल ब्लेड भी ले सकते हो, पेपर टॉवल चाहिए या फिल्टर पेपर जिसके ऊपर ब्लड के स्पॉट्स काउंट करोगे, स्टॉप वॉच चाहिए यानी जितने टाइम पे ब्लीडिंग हो रही है। प्रोसीजर देखिए, क्लीन द फोर आर्म ऑफ योर हैंड विद कॉटन सोक्ड इन एल्कोहल इन द सेंट्रीफ्यूगल मैनर, यानी आपको क्या है कि फोर आर्म जो बाजू है उसको क्लीन कर लेना है यूर हैंड, यानी पेशेंट के हैंड की या फिर आपके हाथ की, अगर आपका क्या है ब्लीडिंग टाइम देखना चाहते हो किसके साथ, कॉटन सोक्ड इन अल्कोहल यानी अल्कोहल के साथ। इन द सेंट्रीफ्यूगल मैनर क्या है कि उस जगह को पूरी जगह को क्या है स्टरलाइज कर देना है, ताकि वहाँ पे कोई बैक्टीरिया जर्म्स प्रेजेंट नहीं हो। नेक्स्ट, मेक ए इंसीजन या कट ऑन फोर आर्म, और आपको एक कट लगाना है किस जगह पे, इंसीजन या आपके फोर आर्म के ऊपर। इंसीजन का मतलब कट ही होता है, तो एक कट लगाना है। कट कैसा लगाना है, 10 mm लॉन्ग एंड 2 mm डीप, यानी 10 mm तो क्या है मिलीमीटर लंबा और 2 mm क्या है डीप, यानी 2 mm गहरा। स्टार्ट द स्टॉप वॉच एट ब्लीडिंग स्टार्ट, और जैसे ही ब्लीडिंग स्टार्ट होगी आपको स्टॉप वॉच को स्टार्ट कर देना है। तो IV मेथड के लिए आपको रिक्वायरमेंट क्या रहती है कि एक तो शार्प नीडल चाहिए, स्कैल्पल ब्लेड चाहिए, पेपर टाउल यानी ब्लड ड्रॉप्स के स्पॉट काउंट करने के लिए चाहिए, स्टॉप वॉच चाहिए। प्रोसीजर के अंदर आपको सबसे पहले क्या करना है कि आपके फोर आर्म को क्लीन कर लेना है अल्कोहल कॉटन के साथ। फिर उस फोर आर्म के ऊपर एक कट लगाना है, यानी इंसीजन या कट लगाना है आपके फोर आर्म के ऊपर। कितना, 10 mm लॉन्ग होना चाहिए, लंबा होना चाहिए, और 2 mm गहरा होना चाहिए, यानी 2 mm डीप। और फिर क्या है, जैसे ब्लीडिंग स्टार्ट होगी, स्टार्ट द ब्लीडिंग वॉच, स्टार्ट द स्टॉप वॉच एट ब्लीडिंग स्टार्ट, यानी जैसे ही ब्लीडिंग स्टार्ट होगी आपको स्टॉप वॉच को स्टार्ट कर देना है। नेक्स्ट, अप्लाई द फिल्टर पेपर ऑन द कट साइट एट रेगुलर इंटरवल ऑफ 30 सेकेंड, और जिस जगह पे आपने कट लगाया, अप्लाई द फिल्टर पेपर ऑन द कट साइट, यानी जिस जगह आपने कट लगाया उस जगह पे आपको फिल्टर पेपर को अप्लाई करना है एट ए रेगुलर इंटरवल ऑफ 30 सेकेंड, यानी 30 सेकेंड का गैप दे के नए फिल्टर पेपर को अप्लाई करना है प्रत्येक 30 सेकेंड के बाद, जब तक ब्लीडिंग स्टॉप नहीं हो जाती। नेक्स्ट, एज द ब्लीडिंग स्टॉप नो स्टेन्स ऑफ ब्लड ऑन द फिल्टर पेपर, और जब क्या है कि ब्लीडिंग स्टॉप हो जाती है, कोई भी स्टेन नहीं आता है ब्लड यानी फिल्टर पेपर के ऊपर, काउंट द ब्लड ड्रॉप्स, यानी ब्लड ड्रॉप्स को आपको काउंट कर लेना है, स्पॉट्स को ऑन द फिल्टर पेपर, यानी फिल्टर पेपर के ऊपर कितने स्पॉट आए हैं, कितने ब्लड की ड्रॉप्स आई है, उनको काउंट कर लेना है। एंड कैलकुलेट द टाइम, और टाइम को कैलकुलेट कर लेना है कि कितना टाइम लगा है, ब्लीडिंग टाइम कितने टाइम पे ब्लीडिंग हुई है। नॉर्मल ब्लीडिंग टाइम क्या रहता है, 3 to 8 मिनट्स रहता है, यानी 3 से 8 मिनट के अंदर ब्लीडिंग क्या है बंद हो जाती है। अगर उससे ऊपर या नीचे होता है तो इसका मतलब क्या है, कोई डिजीज़ है या फिर कोई प्रॉब्लम है। तो IVY मेथड से कैसे करोगे, सबसे पहले तो फोर आर्म को क्लीन कर लोगे आपकी बाजू को, फिर उस पर क्या है कट लगाओगे स्कैल्पल ब्लेड की हेल्प से, जो कैसा होगा 10 mm लॉन्ग एंड 2 mm डीप।
फिर उसके बाद में क्या है कि जैसे ही ब्लीडिंग स्टार्ट होगी स्टॉप वॉच को स्टार्ट कर दोगे, फिर अप्लाई द फिल्टर पेपर ऑन द कट साइट एट रेगुलर इंटरवल ऑफ 30 सेकेंड। यानी जैसे ब्लीडिंग स्टार्ट होगी स्टॉप वॉच को स्टार्ट कर दिया, फिर फिल्टर पेपर्स को अप्लाई करना है कहाँ पे, जिस जगह कट लगाया है, और प्रत्येक 30 सेकेंड के अंदर क्या है नए फिल्टर पेपर को अप्लाई करना है। फिर क्या है, एज द ब्लीडिंग स्टॉप नो स्टेन ऑन द फिल्टर पेपर। जैसे ही ब्लीडिंग स्टॉप होगी, कोई स्टेन नहीं है फिल्टर पेपर पे, तो आपको ब्लड ड्रॉप्स को काउंट करना है। और क्या है कि कैलकुलेट द टाइम, यानी टाइम को कैलकुलेट कर लेना है कि कितना टाइम लगा। और नॉर्मल टाइम क्या रहता है ब्लीडिंग का, तो 3 to 8 मिनट। नेक्स्ट टेस्ट कौन सा है ब्लीडिंग टाइम के बाद में, क्लोटिंग टाइम यानी सीटी। तो लेंथ ऑफ टाइम इट टेक्स फ्रॉम द फॉर्मेशन ऑफ क्लॉट, यानी लेंथ ऑफ टाइम इट ब्लड यानी टेक्स फ्रॉम द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड, यानी कितना टाइम लेता है ब्लड क्लोटिंग फॉर्मेशन के अंदर, उस ब्लीडिंग से लेके और क्लॉट बनने के अंदर कितना टाइम लेता है, ब्लीडिंग स्टॉप होने के अंदर यानी कंप्लीटली स्टॉप होने के अंदर कितना टाइम लेता है, उस टाइम को क्या बोलते हैं अपन, क्लॉटिंग टाइम। तो ये टाइम कैसे नोट कर सकते हैं अपन, स्टार्टिंग टाइम टू क्लॉट फॉर्मेशन, यानी जिस टाइम पे ब्लीडिंग स्टार्ट हुई उस टाइम से लेके जिस टाइम तक क्लॉट फॉर्मेशन हुआ उस टाइम तक। कैपिलरी मेथड, तो सीटी को अपन किस मेथड से डिक्लेयर करते हैं, कैपिलरी मेथड से। रिक्वायरमेंट क्या चाहिए, क्या क्या चीज़ चाहिए इसके लिए, एक तो लैंसेट नीडल चाहिए, कॉटन स्वैप चाहिए, स्टॉप वॉच चाहिए, या फिर कैपिलरी चाहिए। यानी कैपिलरी छोटी छोटी वेसल्स, छोटी छोटी क्या है ट्यूब्स आती हैं, उनको क्या बोलते हैं, कैपिलरीज बोलते हैं। नेक्स्ट प्रोसीजर क्या है इसका, तो सबसे पहले क्लीन द फिंगर टिप विद द स्प्रिट, यानी स्प्रिट के साथ आपको फिंगर टिप को क्लीन करना है। पंचर इट अप टू 3 mm डीप विद ए डिस्पोजेबल नीडल, यानी एक डिस्पोजेबल नई नीडल के साथ फिंगर टिप के अंदर पंचर करना है आपको 3 mm डीप, यानी 3 mm गहरा। तो क्लोटिंग टाइम क्या होता है, वह टाइम यानी जिस टाइम से ब्लीडिंग स्टार्ट हुई है और जिस टाइम पे ब्लीडिंग पूरी तरह क्लोट फॉर्मेशन हो जाता है उस जगह, उस टाइम को क्या बोलते हैं अपन, क्लोटिंग टाइम बोलते हैं, यानी सीटी बोलते हैं। इसके लिए रिक्वायरमेंट होती है लैंसेट नीडल, कॉटन स्वैप, स्टॉप वॉच, कैपिलरी। और प्रोसीजर क्या है कि सबसे पहले तो आपको फिंगर टिप को क्लीन करना है स्प्रिट की हेल्प से। फिर क्या है कि एक पंचर करना है फिंगर टिप के ऊपर डिस्पोजेबल नीडल से, यानी नई नीडल से और कट कितना गहरा करना है, 3 mm डीप, ताकि क्लोटिंग या ब्लीडिंग अच्छे तरीके से हो सके। नेक्स्ट क्या है कि जैसे ही ब्लीडिंग स्टार्ट होगी, स्टार्ट द स्टॉप वॉच, यानी ब्लीडिंग स्टार्ट होगी तो आपको स्टॉप वॉच को स्टार्ट कर देना है। नेक्स्ट फिल 2 कैपिलरीज ट्यूब विद फ्री फ्लोइंग ब्लड फ्रॉम द पंचर आफ्टर वाइपिंग द फर्स्ट ड्रॉप ऑफ ब्लड, यानी फिल द 2 कैपिलरीज, यानी 2 कैपिलरीज ट्यूब को आपको क्या है फिल कर लेना है विद फ्री फ्लोइंग ब्लड फ्रॉम द पंचर साइड, यानी पंचर साइड से जब ब्लड फ्लो आने लगे, यानी ब्लड फ्री हो जाए, बाहर निकलने लगे, तब आपको उस ब्लड से 2 कैपिलरीज को फिल कर लेना है, भर लेना है। वाइपिंग द फर्स्ट ड्रिप ऑफ ब्लड, यानी पहली जो ड्रॉप है ब्लड की उसको वाइप कर देना है, छोड़ देना है, डिस्कार्ड कर देना है। उसके बाद में जो ब्लड आ रहा है पंचर साइड से, उससे क्या है 2 कैपिलरीज फिल कर लेनी है। नेक्स्ट कीप दिस ट्यूब्स एट बॉडी टेम्परेचर, फिर इन ट्यूब्स को क्या है बॉडी टेम्परेचर के ऊपर रख देना है, यानी इनक्यूबेटर के अंदर। नेक्स्ट आफ्टर 2 मिनट, यानी 2 मिनट के बाद स्टार्ट ब्रेकिंग द कैपिलरीज ट्यूब, फिर क्या है आपको 2 मिनट के बाद कैपिलरीज ट्यूब को ब्रेक करना शुरू करना है, तोड़ना शुरू करना है। एवरी 30 सेकेंड, यानी प्रत्येक 30 सेकेंड के इंटरवल के ऊपर बाय थंब एंड 4 फिंगर, यानी थंब और 4 फिंगर के बीच में लेके आपको कैपिलरीज ट्यूब को ब्रेक करना है 4 फाइब्रिन थ्रेड, यानी फाइब्रिन थ्रेड को चेक करने के लिए कि उसके बीच में क्लॉट आ रहा है या नहीं आ रहा। नेक्स्ट रिपीट दिस स्टॉप अंटिल फाइब्रिन थ्रेड विजिबल और क्लॉट फॉर्म्स, और ये जो प्रोसीजर है इसको रिपीट करते रहना है, यानी प्रत्येक इंच के ऊपर 1 इंच के ऊपर कैपिलरीज ट्यूब को ब्रेक करना है एवरी 30 सेकेंड, प्रत्येक 30 सेकेंड के अंदर। और ये प्रोसीजर तब तक रिपीट करना है अंटिल, यानी जब तक फाइब्रिन थ्रेड विजिबल, यानी जब तक आपको फाइब्रिन थ्रेड दोनों जो ब्रेक की हुई कैपिलरीज के दोनों एंड है उनके बीच में क्या है फाइब्रिन का थ्रेड ना दिख जाए या फिर क्लॉट का फॉर्मेशन ना हो। नेक्स्ट स्टॉप द वॉच एंड कैलकुलेट द टाइम फ्रॉम एवरेज ऑफ द 2 कैपिलरीज ट्यूब, और आपको क्या है जैसे ही क्लॉट दिख जाए तो आपको स्टॉप कर देनी है वॉच को, और जितनी जगह से कैपिलरीज ट्यूब तोड़ी है आपने एवरी 30 सेकेंड के ऊपर, प्रत्येक 30 सेकेंड के ऊपर, उसके अकॉर्डिंग कैपिलरीज ट्यूब के अकॉर्डिंग आपको क्या है टाइम को
कैलकुलेट कर लेना है। नॉर्मल वैल्यू क्या है इसकी 18 to 15 मिनट, यानी 8 से 15 मिनट के अंदर क्या है ब्लड का क्लॉट बन जाता है। तो सबसे पहले तो आपको पंचर करना है, फिर क्या है वहाँ क्लीन करना है, फिर पंचर करना है 3 mm डीप। फिर क्या करना है आपको, जैसे ब्लीडिंग स्टार्ट हो स्टॉप वॉच स्टार्ट कर देनी है। फिर 2 कैपिलरीज लेनी है, उन दोनों को ब्लड के साथ फिल कर लेना है। फिर क्या है 2 मिनट के लिए उन कैपिलरीज को कहाँ पे रखना है, रूम बॉडी टेम्परेचर पे या इंक्यूबेटर के अंदर। 2 मिनट के बाद में प्रत्येक इंच से यानी 1 इंच से 30 सेकंड के इंटरवल के ऊपर उनको ब्रोक करना स्टार्ट कर देना है, और जहाँ पे फाइब्रिन थ्रेड दिखे टाइमिंग कैलकुलेट कर लेनी है। नेक्स्ट टेस्ट कौन सा है आपका, क्लोट रिट्रैक्शन टाइम, यानी क्लोट का जो रिट्रैक्शन होता है यानी उसकी वॉल्यूम कम होता है, उसको किस तरीके से चेक करते हैं। यानी सीरम अलग हो जाता है और जो क्लोट क्या है उसका अमाउंट साइज कम हो जाता है, यानी वो क्या है सॉलिड फॉर्म में आ जाता है। टाइम टेकन बाय द ब्लड क्लोट फॉर्म्ड बाय नॉर्मल कोएगुलेशन, यानी जो टाइमिंग लगती है नॉर्मल ब्लड कोएगुलेशन में, वो टाइमिंग नॉर्मल प्रोसीजर होना चाहिए क्लोट रिट्रैक्शन टाइम चेक करने के लिए। मैकेनिज्म टू बी रिड्यूस टू 50% ऑफ इट्स इनिशियल साइज लिबरेटिंग द रिमेनेंट्स ऑफ सीरम, यानी फिर क्या आपको मैकेनिज्म देखनी है कि 50% जो क्लोट है वो कब रिड्यूस होगा, उसका इनिशियल साइज कब रिड्यूस होगा, यानी उसका रिमेनेंट जो है उसका पार्ट जो है सीरम कब अलग होगा, यानी जो सीरम के अलग होने के बाद जो क्लोट बचेगा उसको क्या बोलते हैं, क्लोट रिट्रैक्शन बोलते हैं अपन। यानी उसमें क्या है 50% क्लोट ही बचता है जो सॉलिड फॉर्म के अंदर होता है। रिक्वायरमेंट क्या चाहिए आपको, वेन्स ब्लड चाहिए, ग्लास ट्यूब चाहिए। नेक्स्ट है प्रोसीजर, तो टेक 5 ml ऑफ वेन्स ब्लड इन ए टेस्ट ट्यूब एंड अलाउ इट टू क्लोट, यानी क्या है आपको 5 ml की क्या है टेस्ट ट्यूब लेनी है, जिसके अंदर क्या लेना है वेन्स ब्लड लेना है, यानी वेन के अंदर से पंचर किया हुआ ब्लड लेना है। एंड अलाउ इट टू क्लोट, और उसको क्लोट फॉर्मेशन के लिए टेस्ट ट्यूब को छोड़ देना है जब तक ब्लड क्लोट ना हो। नेक्स्ट, इंक्यूबेट द क्लोट फॉर्म एट 37 डिग्री सेल्सियस फॉर 1 आवर, और जैसे ही क्लोट फॉर्मेशन हो जाए उसको 37 डिग्री सेल्सियस के ऊपर इंक्यूबेट करना है, कितने टाइम के लिए, 1 घंटे के लिए। ऑब्जर्व फॉर द टाइम टेकन बाय द ब्लड क्लोट टू बी रिड्यूस्ड 50% ऑफ इनिशियल साइज, और 1 घंटे बाद उसको ऑब्जर्व करना है। ऑब्जर्व फॉर द टाइम टेकन, यानी वो कितना टाइम लेता है द ब्लड क्लोट टू बी रिड्यूस्ड 50% ऑफ इनिशियल साइज, यानी वो खुद के इनिशियल साइज से 50% साइज के अंदर होने के लिए कितना टाइम लेता है उसको ऑब्जर्व करना है, वही क्या होगा आपका क्लोट रिट्रैक्शन टाइम होगा। नेक्स्ट, इफ़ देयर इज़ नो रिट्रैक्शन, यानी अगर कोई रिट्रैक्शन नहीं हुआ ऑफ क्लोट यानी क्लोट का, देन लूजन द क्लोट विद वुडन स्टिक, यानी तब क्या है आपको क्लोट को लूज कर देना है, कहाँ से, वुडन स्टिक की हेल्प से या एब्लिगेटर की हेल्प से। एंड डी अटैच फ्रॉम द वाल्स ऑफ टेस्ट ट्यूब, यानी टेस्ट ट्यूब की वाल्स के साथ जो क्लोट जुड़ा हुआ है उसको डी अटैच करना है, और फिर टाइम को ऑब्जर्व करना है। ऑब्जर्व टाइम फॉर टेकन टू रिट्रैक्ट, यानी रिट्रैक्शन में वो कितना टाइम लेता है। तो क्लोट रिट्रैक्शन कैसे चेक करेंगे, सबसे पहले तो 5 ml वेन्स ब्लड लेंगे, उसको टेस्ट ट्यूब में क्लोटिंग के लिए छोड़ देंगे। जब उसकी पूरी तरह क्लोटिंग हो जाएगी तो उसको 37 डिग्री सेल्सियस के ऊपर 1 घंटे के लिए इंक्यूबेट करेंगे। फिर उसका टाइम ऑब्जर्व करेंगे कि 50% उसके साइज़ के इनिशियल, यानी वो कब हो जाता है, यानी कितना टाइम लेता है वो 50% होने में, यानी 100 से 50% साइज़ होने में कितना टाइम लेता है। अगर वो नहीं होता है तो आपको क्लोट को जो उसकी टेस्ट ट्यूब के वॉल्स के साथ जो क्लोट जुड़ा हुआ है उसको लूज कर देना है, हटा देना है टेस्ट ट्यूब के वॉल से, और फिर ऑब्जर्व करना है कि क्लोट रिट्रैक्शन टाइम क्या आता है, यानी कितना टाइम लेता है क्लोट रिट्रैक्ट होने में, या फिर कितना टाइम लेता है सीरम अलग होने के लिए। नेक्स्ट क्या है, प्रोथ्रोम्बिन टाइम, यानी PTINR। इट डिस्क्राइब द एफिशिएंसी ऑफ एक्सट्रेंसिक पाथवे ऑफ ब्लड कोगुलेशन, यानी ये क्या है एक्सट्रेंसिक पाथवे के अंदर जो एफिशिएंसी होती है, कमी होती है, उसको शो करता है ब्लड कोएगुलेशन के अंदर। और एक्सट्रेंसिक पाथवे के अंदर क्या है मोस्टली 2-3 क्लोटिंग फैक्टर होते हैं, जैसे क्या है क्लोटिंग फैक्टर 3 हो गया थ्रोम्बोप्लास्टिन, या फिर क्या है क्लोटिंग फैक्टर 7 हो गया, क्लोटिंग फैक्टर 4 हो गया कैल्शियम आयन, या फिर क्या है क्लोटिंग फैक्टर 10 हो गया। तो ये सारे किसके अंदर आते हैं, एक्सट्रेंसिक पाथवे के अंदर आते हैं। यानी एक्सट्रेंसिक पाथवे के अंदर क्या प्रॉब्लम है उसको अपन किस तरीके से चेक करते हैं, प्रोथ्रोम्बिन टाइम से। नॉर्मल वैल्यू क्या है कि 10 to 15 सेकेंड, यानी 10 से 15 सेकेंड।
ऑब्जेक्टिव क्या है, इट इज़ यूज टू डायग्नोस द कोएगुलेशन एबनॉर्मलिटीज़, यानी ये ब्लड क्लोटिंग के अंदर होने वाली जो एबनॉर्मलिटीज़ है, यानी कौन सी एबनॉर्मलिटीज़ प्रेजेंट है, उनको क्या है डायग्नोज करता है। प्रिंसिपल देखिए, व्हेन एक्सेस अमाउंट ऑफ थ्रोम्बोप्लास्टिन, यानी जब क्या है थ्रोम्बोप्लास्टिन का ज़्यादा अमाउंट एंड कैल्शियम आयन इज एडिड टू द हिपेराइन्स प्लाज्मा, यानी जब क्या है कि थ्रोम्बोप्लास्टिन और कैल्शियम आयन का ज़्यादा अमाउंट, यानी हिपेराइन्स ब्लड के साथ अटैच किया जाता है या ऐड कर दिया जाता है। हिपेराइन्स ब्लड का क्या मतलब है कि उसके अंदर क्या है सोडियम सिट्रेट पहले से मिला हुआ है, यानी सिट्रेटेड प्लाज्मा है वो। एंड इंक्यूबेट एट 37 डिग्री सेल्सियस, और उसको इंक्यूबेशन करते हो आप 37 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। देन टाइम टेकन फॉर द प्लाज्मा टू फॉर्म क्लोट, जब क्या है पेशेंट का प्लाज्मा कितना टाइम लेता है क्लोटिंग के लिए, इज नोन एज पीटी, यानी उसी को क्या बोलते हैं अपन प्रोथ्रोम्बिन टाइम बोलते हैं। यानी क्या है कि एक्सेस अमाउंट के अंदर थ्रोम्बोप्लास्टिन या कैल्शियम आयन हिपेराइन्स प्लाज्मा के साथ, पेशेंट के हिपेराइन्स प्लाज्मा के साथ अगर आप अटैच कर देते हो, फिर उसको इंक्यूबेट करते हो 37 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, उसके बाद प्लाज्मा कितना टाइम लेता है ब्लड क्लोटिंग के अंदर, उसको क्या बोलते हैं प्रोथ्रोम्बिन टाइम बोलते हैं। तो इसके लिए स्पेसिमेन क्या चाहिए आपको, सिट्रेटेड प्लाज्मा चाहिए पेशेंट का, यानी प्लाज्मा के अंदर क्या मिक्स होना चाहिए, सिट्रेट, सोडियम सिट्रेट। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट क्या क्या है, तो ग्लास ट्यूब चाहिए, स्टॉप वाच चाहिए, सेंट्रीफ्यूज मशीन चाहिए, वाटर बाथ चाहिए, और रिएजेंट क्या क्या चाहिए, तो कैल्शियम क्लोराइड यानी कैल्शियम आयन चाहिए, और थ्रोम्बोप्लास्टिन चाहिए। और आपको पता है ये दोनों ही क्या है, कैल्शियम आयन और थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या है ब्लड क्लोटिंग के फैक्टर, यानी एक्सट्रेंसिक पाथवे के अंदर काम में आते हैं। वैसे पीटी टाइम को अपन आईएनआर भी बोलते हैं, यानी इंटरनेशनल नॉर्मलाइज रेशियो जो होता है वो एक लेवल का है, तो इसलिए क्या बोलते हैं इसको आईएनआर। नेक्स्ट क्या है प्रोसीजर, तो टेक 2 ml ऑफ पेशेंट ब्लड इन सोडियम सिट्रेट वाइल्स, यानी पेशेंट का 2 ml ब्लड लेना है किसके अंदर, सोडियम सिट्रेट वाइल के अंदर, यानी पीटी वाइल्स अलग आती है उसके अंदर। सेंट्रीफ्यूज द सिट्रेट वाइल एट 2000 RPM फॉर 3 मिनट, फिर सेंट्रीफ्यूज करना है उस वाइल को कितने RPM के ऊपर, 2000 राउंड पर मिनट के ऊपर, कितने मिनट के लिए, 3 मिनट के लिए। आफ्टर देन टेकन द टेस्ट ट्यूब एंड मिक्स 200 ml रिएजेंट एंड 100 ml पेशेंट प्लाज्मा। आफ्टर देन टेकन यानी फिर उसके बाद उसको बाहर निकाल लेना है टेस्ट ट्यूब को, एंड मिक्स 200 ml रिएजेंट, 200 ml तो क्या लेना है आपको, रिएजेंट लेना है, यानी जिसके अंदर क्या है कि कैल्शियम क्लोराइड और थ्रोम्बोप्लास्टिन प्रेजेंट हो, एंड 100 ml पेशेंट प्लाज्मा, और 100 ml क्या लेना है, पेशेंट का प्लाज्मा लेना है। स्टार्ट द स्टॉप वॉच को स्टार्ट करना है, एंड ऑब्जर्व द प्लाज्मा क्लोटिंग, और प्लाज्मा क्लोटिंग को क्या है ऑब्जर्व करना है, देखना है कितनी देर में क्लोट हो रहा है। इफ क्लोट इज ऑब्जर्व स्टॉप द स्टॉप वॉच, और जैसे ही क्लोट ऑब्जर्व हो जाए आपको स्टॉप वॉच को क्या है स्टॉप कर देना है, एंड रिकॉर्ड द टाइम दिस टाइम प्रोथ्रोम्बिन टाइम, यानी फिर क्या है इस टाइम को रिकॉर्ड कर लेना है कितना टाइम आया प्रोथ्रोम्बिन टाइम का। तो सबसे पहले तो आपको 2 ml पेशेंट का ब्लड लेना है किसके अंदर, सिट्रेटेड वाइल के अंदर, सिट्रेट वाइल्स के अंदर, फिर उसको सेंट्रीफ्यूज करना है 2000 RPM के ऊपर 3 मिनट के लिए। फिर क्या है कि पेशेंट, फिर क्या लेना है आपको, एक टेस्ट ट्यूब लेनी है जिसके अंदर क्या मिक्स करना है, 200 ml तो रिएजेंट लेना है, यानी जिसके अंदर थ्रोम्बोप्लास्टिन और क्या प्रेजेंट हो, कैल्शियम क्लोराइड, और 100 ml क्या लेना है, पेशेंट का प्लाज्मा। स्टॉप वॉच को स्टार्ट कर देना है, एंड ऑब्जर्व द प्लाज्मा क्लोट, और प्लाज्मा क्लोट को ऑब्जर्व करना है। इफ क्लोट इज ऑब्जर्व स्टॉप द स्टॉप वॉच, यानी जैसे ही प्लाज्मा यानी ब्लड क्लोट ऑब्जर्व हो जाए, दिखाई दे, तो आपको स्टॉप वॉच को स्टॉप कर देना है, और इस टाइम को क्या है रिकॉर्ड कर लेना है, और यही टाइम क्या होगा, पीटी टाइम हो गया, यानी प्रोथ्रोम्बिन टाइम होगा पेशेंट का। और पीटी टाइम को चेक करने के लिए अपन जो टेस्ट ट्यूब लेते हैं जिसके अंदर पेशेंट का प्लाज्मा और 200 ml रिएजेंट लेते हैं, उस वो क्या होती है, ग्लास की ट्यूब्स होती हैं। नेक्स्ट देखिए क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या है, तो जैसे कोई लीवर के अंदर डिजीज़ होगी तो क्लोटिंग फैक्टर नहीं बन पाते हैं प्रॉपर, या फिर विटामिन के की डेफिशिएंसी हो गई,
तो इन दोनों कंडीशन में अपन क्या चेक करते हैं, पीटी यानी प्रोथ्रोम्बिन टाइम। नेक्स्ट देखिए पीटी आईएनआर क्या है, तो पीटी यानी प्रोथ्रोम्बिन टाइम इंटरनेशनल नॉर्मलाइज रेशियो, यानी इंटरनेशनल लेवल पे क्या है इसका नॉर्मलाइज रेशियो है। इंटरनेशनल लेवल पे इस टेस्ट को काम में लेते हैं और नॉर्मल जो रेंज है इसकी वो इंटरनेशनल लेवल पे ही चेक करते हैं। यानी पीटी का स्टैंडर्ड आईएनआर कैसे निकालते हैं अपन, पीटी ऑफ पेशेंट यानी पेशेंट का कितना टाइम आया है अपॉन में, यानी उसको डिवाइड करते हैं किससे, पीटी ऑफ रेफरेंस यानी रेफरेंस किट के अंदर कितना टाइम दिया गया उससे डिवाइड कर लेते हैं। स्टैंडर्ड वैल्यू होती है 14 प्लस माइनस 2 यानी 14 से या तो 2 ऊपर या नीचे। नेक्स्ट लेक्चर आपका किसके ऊपर रहेगा, तो नेक्स्ट लेक्चर ऑन एपीटीटी यानी एक्टिवेटेड प्रोथ्रोम्बिन टाइम, या फिर सेकंड नेक्स्ट टेस्ट कौन सा होगा, टीटी यानी थ्रोम्बिन टेस्ट। और लास्ट में क्या देखोगे आप, हिमेटोलॉजी का कौन सा टॉपिक देखोगे, एफडीपी यानी फाइब्रिन डिग्रेडेशन प्रोडक्ट। तो ये तीनों चीज़ें अपन क्या है नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे कि इनको कैसे एस्टिमेट करते हैं, क्या प्रोसीजर है इनको एग्जामिन करने का। थैंक्स टू ऑल।